तो भाई एक बार फिर पहुंच गए हाँ चौटाला गांव की ढाणी में। और आड़े तो भाई राय गाली जा रही है राजस्थान की तरफ, यानी कि राजस्थान का यानी कि चौटाला गांव का राजस्थान कनेक्शन के है। और आदित्य देवीलाल बहुत बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है। तो हमने देखा कि भाई के कारण है चौटाला शब्द के साथ आदित्य देवीलाल के कुछ बयान आए थे। तो हमने देखे चैनल पे अभी यूँ कहें कि भाई चौटाला शब्द है वो खोप का पर्यायवाची बन गया है। इसके गेले गेले चौटाला गांव का राजस्थान कनेक्शन के है उसे की पड़ताल खातर फिर पहुंच गए हम चौटाला गांव की ढाणी में। जड़े आदित्य चौटाला जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट की उपलब्धियां ने गिनवान लग रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, यानी कि मोदी की गारंटी है या हरियाणा सरकार की गारंटी है। बात करेंगे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं आदित्य देवीलाल। हाँ जी दर्शक ठाडू ठाडू राम 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 जी राम राम धर्मू भाई। तो चौटाला गांव से राजस्थान कनेक्शन क्या मामला है, के कारण है, राय क्यों कर गाली जा रही है? हमारा गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है जी और राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। लोगों के खेत हैं और हैं, सब नज़दीक के राजस्थान के लोगों के साथ आना जाना संपर्क। और हमारे तो सारे रास्ते जो है ज़्यादातर खेतों के रास्ते राजस्थान बॉर्डर को टच करते हैं। जी तो चेयरमैन साहब आज तो पहले को नहीं बनाया था ये रास्ता, अब राजस्थान में प्रचंड जीत होगी भाजपा की तो जय तो राय गाली जा रही है ना, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक बात मानता हूँ कि किसान को सहूलियत मिले। सबसे ज़रूरी किसान की चीज़ है पानी, और पानी के बिना खेती नहीं है। अब मेरे पास तो एक महकमा है मार्केटिंग बोर्ड का, तो मैंने ये सोचा भी चलो मैं पानी नहीं दे सकता लेकिन मैं अगर सड़कें बनाऊंगा तो उनकी ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे, उनको लाभ होगा किसी न किसी तरीके से, किसी एंगल से। अब जो लोग ढाणियों में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हैं, अगर बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको स्कूल की वैन लेने में और में सब परेशानियाँ रहती है। तो मैंने इस इलाके के अंदर चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड तो अब हूँ मैं, उससे पहले बीजेपी के राज में जितना काम इलाके का किया। पहले दूसरा मार्केटिंग बोर्ड था, ईव तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। मतलब सरकार ने सोच समझ कर आपको ये पद दिया है भी मार्केटिंग यानी भाजपा की नीतियों की मार्केटिंग करना। नहीं, मेरे पास पहले लैंड मॉर्गेज बैंक था जी, उसमें वो भी सारा किसानों से संबंधित था कि उसमें जो किसान थे उनको ब्याज में लोन मिलता था। और हमारे 98,000 किसान ऐसे थे जिन्होंने लैंड मॉर्गेज बैंक से लोन लिया हुआ था। तो हमने एक OTS स्कीम निकाली। OTS स्कीम के तहत उन किसानों को राहत मिले, सहूलियत मिले। ऐसे तमाम किसानों के लिए 1600 करोड़ रुपए हमारा उसमें आउटस्टैंडिंग था, 800 करोड़ मूल, 800 करोड़ ब्याज। उसमें भी OTS निकाली तो बहुत किसानों को लाभ हुआ। ब्याज माफ़ी थी उसमें और सरकार की तरफ से यह ऐलान भी हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भी लोगों ने, सरकार ने कर्जे माफ़ किए थे। और अब जो महकमा मिला है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है, चेयरमैन है मार्केटिंग बोर्ड का। तो आदित्य जी मतलब किसानों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में किसान जो है अपने आप को ठगिया महसूस कर रहा है, सड़कों पर उतरण खातर वो मजबूर है। मतलब अगर मैं बात करूं तो याना स्याना छोट छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठड़ागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे कर्मचारियों की बात करें चाहे किसानों की। आपके गले किसानों की बात मैं ज़्यादा करूंगा क्योंकि आप एग्रीकल्चर बोर्ड के चेयरमैन हो। तो कारण क्या है, सरकार की नीति आप बहुत बढ़िया तरीका तो बताओ हो, उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग करो हो, उसके बावजूद भी प्रदेश का जो किसान है वो त्रस्त क्यों है? जिन लोगों ने, देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं भी किसान हूँ, ये सब लोग बैठे हैं किसान हैं। नहीं, कुछ किसान हैं तो कुछ परेशान हैं। सुन लो, सारे बैठे हैं यहाँ, सब लोग खेती करते हैं। इस सरकार ने सबसे ज़्यादा किसानों को मुआवजा, बीमा क्लेम दोनों देने का काम किया। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमने नरमे की फसल की और सफ़ेद मक्खी आ गई, बहुत बुरा हाल था किसानों का। और मैं उस टाइम ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा था, 2016 की बात है। सरकार ने फैसला लिया कि जहाँ जहाँ सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हुआ है वहाँ 12,000 रुपये के हिसाब से सबको मुआवजा मिलेगा। उस टाइम भी सरसा जिला में 328 करोड़ रुपये सरकार ने मुआवजा दिया। लगभग 1,000 करोड़ का मुआवजा उस टाइम बांटा गया। और आज 2023 है, अभी हमें 2022 का मुआवजा मिला है 641 करोड़ इसी ज़िले को। सारे किसान बैठे हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकली बात करे तो अलग बात है। राजनीति से हटके अगर किसी से बात करोगे तो इस सरकार में
जो पैसा मिला, बहुत से लोगों की तो लिमिट बैंक से उठा रखी थी वो पूरी होगी। मेरे को तो इतने किसान मिले, बोला इस दफ़ा तो मौज बन गई। कैसे? बोला हमने केसीसी ले रखा था, इतना पैसा आया, सारी केसीसी उतर गई। चलो आदित्य भाई, मैं इसके ऊपर कटमा गिनती भी करूंगा, कुछ किसाना तय मैं बात करूंगा। अभी क्या वाक्य में आदित्य देवीलाल के द्वारा कुछ इस क्षेत्र में जो किसानों के लिए कुछ काम करे गए हैं कि नहीं करे गए हैं? मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ आपको लेके भी चलूँ अगर आपके पास समय हो तो। अबूब शहर है, वहाँ पे मार्केटिंग बोर्ड का पैक हाउस है, और ये 2008 में लगा था, उसके बाद ये बंद हो गया था। अभी मैंने अबूब शहर को किन्नू मंडी घोषित किया। आप अभी आए हो, ये किन्नू के बाग हैं। लिख तो रखा था किन्नू की खुशबू, आओ भी थी खुशबू। तो वहाँ हमने किन्नू की मंडी एस्टेब्लिश की इस दफ़ा, और 4 रुपये किसान के किन्नू का भाव ज़्यादा किया है। कि वहाँ पे पैकेजिंग में हमने सब्सिडी दिया 2 रुपये, और 2 रुपये किलोमीटर हमने इसकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी है। हिंदुस्तान के किसी कोने में किसान किन्नू लेके जाएगा अबू शहर पैक हाउस से, उसको आधे किराए की सब्सिडी। एक बात बताओ धर्मो जी, भाई अगर मैं खेती करता हूँ, किसान से जुड़ा हूँ, किसान की सोचता हूँ, तो किसान के हिसाब से जो चीज़ें हों और उसको सहूलियत मिले, ऐसे काम करता हूँ। मैं खाली बात कभी नहीं करता, जो बात करता हूँ वजन वाली करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ। तो आदित्य जी, मतलब आपकी जो जिम्मेदारी, क्योंकि आप पूरे हरियाणा के मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हो, तो केवल उड़ाने ध्यान है कि पूरा हरियाणा पर फोकस है? देखिए एक चीज़ है, हर आदमी हर रोज़ सुबह घर से निकलता है, कुछ ना कुछ सीखता है। मुझे मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेवारी मिली, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश संगठन का भी। अगर हम किसी चीज़ को एक चीज़ में निपुण हो जाएंगे तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। अभी मैं फलों पे काम कर रहा हूँ, और उसके बाद सब्जियों का जो चीज़ है, यहाँ अगर किन्नू के भाव नहीं है और किसी अन्य प्रांत में, अन्य मंडी में किन्नू के भाव हैं, तो हम वहाँ भी किसान को बेचते हैं। चलो आदित्य जी, या तो होगी अपनी वाह खेती, एक इसके अलावा इसका गिला गिला एक और है राजनीतिक खेती। राजनीतिक खेती की अगर मैं बात करूँ तो ये ताज़ा जो पैदावार राजस्थान के अंदर हुई है, 115 वट वृक्ष लाग गए तारे, तो उसमें जेजेपी ने जो प्रचार कराया राजस्थान के अंदर, उसका कितना खाद पानी ला पाई जेजेपी, यानी कि जन नायक जनता पार्टी, यानी कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के द्वारा जो प्रचार कराया गया राजस्थान के अंदर? देखिए हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है, ठीक है, उन्होंने भी अपना प्रचार किया। जो रिजल्ट आए आपके सामने, मेरे सामने, कहीं तो वोट आए 70, कहीं आए 1500, कहीं घुमाओ ना, सुनो कहीं 200। हमारा बागड़ी एरिया है, हम सब लोग बागड़ी बोलते हैं, राजस्थान भी बागड़ी एरिया है। अब तो यहाँ चलो फसलें होती हैं, पहले यहाँ टिब्बे थे। अब वो जब बड़ी आंधी आती है तो मोटा रेता उड़ जाता है आंधी के साथ, और ये धीरे धीरे ज़मीनें हमने कामयाब कर ली। लेकिन राजस्थान में आज भी टिब्बे हैं। हमारे शाने बुजुर्ग क्या करते हैं, भी दोहरा, टिब्बे को हम दोहरा बोलते हैं, भाई दोहरे में कोई चीज़ चाबी गिर जाए तो वो पाती नहीं, मिलती नहीं है। तो यह गया तो बैठा हाँ प्रचार करने पर आने चाबी बड़े दोहरे में पड़ गई, अब लादन कौन लाग रही। भाई तो हम समझ लियो चाबी कौन सी हुई है, हिसाब ले लेंगे। तो फिलहाल जो 3-4 राज्यों के जो नतीजे थे, उसका प्रभाव हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या होगा, और आप लोगों की भूमिका की अगर मैं बात करूं, या चौटाला परिवार की भूमिका की अगर मैं बात करूं, वह किसी तरह होगी हरियाणा की राजनीति में? देखिए एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर बता दूं, ये जो चुनाव थे 4 राज्यों के, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, किसी भी राज्य के अंदर ऐसा नहीं था भी कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं। सब लोगों ने वोट दिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, और नरेंद्र मोदी जी को हर बच्चा, हर पढ़ा लिखा नौजवान, किसान, हर आदमी इस बात को मानता है कि देश अगर तरक्की कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कर सकता है। और ये जो धारणाएं थी लोगों की, कोई क्या करते भी कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है और फलानी जगह कांग्रेस आ रही है, वो तमाम धारणाएं जो थी वो धराशायी होगी। और लोगों ने एक स्वर में और एक तरफा मैंडेट दे के और बीजेपी की सरकारें बनाई। और जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने भी बड़े कमाल का, मतलब लोगों के सामने एक चीज़ रखी। आम व्यक्ति के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई इस राजनीति में कोई भी सामान्य घर का भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक प्रथा चली है, और उससे हरियाणा में भी माहौल बदला है आम लोगों में। अब आप चौटाला गाँव में बैठे हो, माहौल बदल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आदित्य जी ठीक है, आपकी बात नहीं अगर भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल बट समथिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बात करूं मतलब जैसे, तो क्या मतलब मोदी की गारंटी
तो क्या मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ उन्हीं के सिर ठिकरा फोड़ोगे, हार का भी जीत का भी। आज जीत का ठिकरा फोड़ रहे हो तो कल ना अगर पार्टी में कितने डाउनफॉल आवा है तो उसका ठिकरा भी मोदी के सिर फोड़ोगे। और जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं और जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो कुछ भी नहीं कर रहे? मोदी की गारंटी ठप्पा ला दिया बस। मैं एक बात पूछूं, आप पत्रकारिता से अलग क्या काम करते हैं? ना, हम तो हमारे खून में पत्रकारिता है। पूछते नहीं, खेती से जुड़े हैं, खेती माँ बाप खेती से जुड़े हैं। कई चीज़ें ऐसे ऐतिहासिक फैसले होते हैं जिसको आप उनकी गहराई नापो तो फिर आपको समझ आती है भी वाकई में क्या चीज़ थी। जीव जंतु और मनुष्य आदमी ने बना रखे हैं। हम देखें भी चिड़िया उड़ रही है, हम देखें भी पेड़ पे बंदर भी बैठे हैं, गायें भैंस सब हमारे घरों में होती हैं। और हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई छोटा बड़ा शरीर के तौर पे बना हुआ है। पैसों के तो बीमा होता है, लोन हो गया, भाई भैंस मर गई तो लोन मिलेगा। आदमी भी अपना बीमा करा लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्लेम करता है। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं आजकल ये जो कंपनियां चल गई ये बीमा कर देती है, कार का कर देती है। और है, मैंने आज तक कभी माटी का बीमा नहीं सुना था। और पहली बार जब ये फैसला मोदी जी ने लिया कि किसान सम्मान निधि योजना, उस किसान को जिसके पास ज़मीन है, कितनी बड़ी बात थी। कोई सोच सकता था कि ज़मीन की पेंशन बन जाएगी, और आज किसानों के खाते में। तो इसका श्रेय आप मोदी को दोगे या मनोहर को दोगे? देखो, दो चीज़ें हैं। एक, जो नीतियाँ, राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, जो देश को मजबूत करने की नीतियाँ हैं, वो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और सब लोगों को पता है। और जब स्टेट की बात आती है तो मैं आज बैठा अभी सारे मेरे गांव वालों को बता रहा था कि भाई ये सरकार ऐसी है, सबका साथ सबका विकास, हर चीज़ बराबर। और ये एरिया जो था सरसा जिला, यहाँ से 3 क्षेत्रीय दल है। आज हरियाणा में 5 दल की सरकार है। एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है, दूसरा दल है कांग्रेस जो अपोजिशन में है, तीसरा दल जेजेपी जो सरकार के साथ अलायंस में है, चौथा दल हरियाणा लोक हित पार्टी कांडे की जो सरकार के साथ अलायंस में है, और पांचवा दल इनेलो जो अकेली एक विपक्ष में बैठी है। 5 दलों की सरकार है। ये इलाका जो है, इस इलाके से 3 दल रसूख रखते हैं। जेजेपी रखती है, अलोपा रखती है और इनेलो रखती है। इतना कुछ होने के बाद ही मैं तो आज कह रहा हूँ 20 इलाके को कम से कम 150 करोड़ की तो सड़कें यहाँ दे दी। नहीं तो एक चीज़ बताओ, राज इनके रहे हैं सबके। इनको ये पूछो भी तुम्हारे जो मुखालफत एरिया थे, तुमने उस इलाके में कितना काम किया होगा। ये फ़र्क है मनोहर लाल खट्टर सरकार का कि वो सबका समान विकास करती है, कहीं भेदभाव नहीं करती। आज मेरे गांव के अंदर आप आए हो, आप जाना खेतों में, आपको खेतों में डिग्गियाँ दिखेगी। चलो एक आखिरी सवाल है। डिग्गियाँ किसानों को किस लिए दी? वो अपना पानी इकट्ठा करे और वहाँ से वो अपने खेत में लगाए। तो चलो खैर, तो फिलहाल जो है आदित्य देवीलाल जिनके बड़े बड़े दावे हैं और सरकार की दोबारा वापसी के ऊपर जो बात घुमा फिरा के जवाब से दिए हैं। फिलहाल जो किसान मौके पर बैठे हैं तो जरूर पूछ लें कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है। क्या नाम है जी? नाम तो जगदीश है जी। जगदीश जी, तो जगदीश जी क्या लगा आपने जो वर्किंग स्टाइल है आदित्य देवीलाल का, कितना क्रॉस आ रहा है, कितना मजा आ रहा है? नहीं तो बढ़िया करे जी, काम तो सारा अच्छा कर रहे हैं, मारो क्यों करियो। अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया स्टाइल है। हाँ बढ़िया। चलो जी। हाँ जी, क्या नाम है? साबराम है जी नाम। सावराम जी। सावराम जी, किसानी करो आप? हाँ जी। तो जो फिलहाल जो दौर चल रहा है, एक तरफ तो किसान सड़कों पर उतर हैं। आपके एरिया की अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आदित्य देवीलाल की किस तरह की रूपरेखा रही? देखो, आदित्य चौधरी साहब इसो काम करे है भी हर आदमी ने सुहावा है, हर आदमी खुश है भी अच्छो काम करे, बहुत बढ़िया है। चलो भाई, फिलहाल तो क्योंकि शामी बैठे हैं, फिर कुछ पड़ताल है। माने सामने की बात कोई नहीं है जी, माने कोई नहीं, कुछ आंकड़े इनका जाए पाछे बटले कराएंगे हम। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे भाई। धन्यवाद के लिए गांव चौटाला की इस ढाणी में गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो कि आदित्य देवीलाल का धन्यवाद कर रहे हैं। अभी सड़कों का निर्माण जो है वो बदस्तूर जारी है। बाकी उपजाऊ क्षमता की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की उपजाऊ क्षमता लोगों ने देख ली, छत्तीसगढ़ की उपजाऊ क्षमता देख ली, मध्य प्रदेश की देख ली, हरियाणा की धरती में किस तरह की उपजाऊ शक्ति दिखेगी वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो पतूर ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देखा जी थाड़ी ताकत देख लें तारी।
जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो भाई कर दो शेयर।